हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपका एमसीक्यू सीरीज का डे 2। डे 1 में भी हमने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे और आज भी आपके जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये सीरीज आपकी 30 डेज तक चलेगी, जिसमें आपकी आज जो वीडियो का डे है वो है 2। इसी टाइप से आपको डे 1, डे 2, डे 3 आपको 30 डेज तक एमसीक्यू सीरीज चैलेंज फॉलो करना होगा। अगर आप ये सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो आप जीके के 600 प्लस क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, कोई भी डिफेंस, बैंकिंग या कोई भी अदरवाइज एग्जाम्स है आपका, यूपी पुलिस, जो भी हो, सभी एग्जाम के लिए आपके ये जीके के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये 20 क्वेश्चन सीरीज आपकी रोज चलने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये क्वेश्चन आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के जनक कौन है? ए महात्मा गांधी जी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी मंगल। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। और जो डे 1 में हमने आपको करवाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिए, जाके देख लीजिए। ऑप्शन है ए 1945 में, 1946 में, 1947 या 1948 में। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सी 1947 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ए सिडनी, बी कैनबरा, सी मेलबर्न और डी पर्थ। तो जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है उसका करेक्ट आंसर होगा बी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये आंसर बहुत ही इजी है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं, तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 6। बल्ब का आविष्कार किसने किया? ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, थॉमसन एडिसन ने, आइजैक न्यूटन ने या गैलीलियो ने। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमसन एडिसन ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बल्ब का आविष्कार थॉमसन एडिसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस। तो सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी जाकिर हुसैन। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? ए चीन है, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ए पारा, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा और डी तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारा।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारा। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने डे 1 में भी आपको बताया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को या 5 मई को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 13, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए क्रिस्टोफर कोलंबस ने, फर्डिनेंड मैगेलन ने, या वास्को डी गामा ने, या मार्को पोलो ने। तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी तेंदुआ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा बाघ। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस में, बी जिनेवा में, सी न्यूयॉर्क में, और डी वॉशिंगटन डीसी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संघ का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की किस राज्य की समुद्री तट रेखा लंबी है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा लंबी है? गुजरात की। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? येन है, बोन है, रिंगिट है, या डी ऑप्शन है आपका रुपया। तो जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? येन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी सोनिया गांधी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अच्छा, महिला में कौन थी? इंदिरा गांधी। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना। अगर महिला पूछे तो इंदिरा गांधी, अगर पुरुष में पूछे तो क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने वाले हैं, ये बहुत ही इजी हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चंस को याद करना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, और डी शनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंगल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ऑप्शन है आपका ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां ने, डी हुमायूं ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो ताजमहल बनवाया था वो शाहजहां मुगल सम्राट ने बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी आंसर इसका करेक्ट होगा। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, और आज था आपका डे 2। डे 1 और डे 2 दो वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। अब कल आपका आएगा डे 3, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस जीके के मिलने वाले हैं। तो इस सीरीज को आप 100% अगर फॉलो कर लेते हैं, आपको इस सीरीज से 600 प्लस क्वेश्चंस याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे डे 3 के साथ।
तो इस एमसीक्यूज को जरूर से जरूर तैयार कर लेना और एमसीक्यू सीरीज को रोज फॉलो करना। कौन कौन इस सीरीज को फॉलो करेगा एक कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।